हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बोमोटो। आप देख सकते हैं मैं अभी बेसिकली खड़ा हूँ रॉयल एनफील्ड हिमालयन 2022 के साथ, और कुछ बेहतर कलर ऑप्शंस भी अब अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर हिमालयन के साथ। तो बढ़ते हैं डिटेल में, दिखाते हैं क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर रॉयल एनफील्ड हिमालयन 2022 के साथ। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है रॉयल एनफील्ड हिमालयन का फ्रंट से लुक। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दो आपको यहाँ पर बेसिकली ग्लास देखने को मिलते हैं। सीएट की तरफ से आपको टायर्स देखने को मिलते हैं। स्पोक व्हील आपको देखने को मिलता है। वो एक तरह से रेट्रो डिज़ाइन, रेट्रो लुक कह सकते हैं। और एक रिक्वायरमेंट भी है जो जिस तरह के एडवेंचरस जर्नी के लिए बनाया गया है। प्रोफाइल इज 90/19-21। तो 21 इंच का आपको एक बड़ा सा यहाँ पर व्हील देखने को मिलता है। और ऑफ कोर्स क्योंकि आपका जो नेम है दैट इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी कि आपको किस तरह के एडवेंचरस जर्नीज के लिए आपको इसके लिए जाना चाहिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको कुछ ये इंसर्ट है। अगर आपका ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में आप ट्रिप वगैरह करते हैं तो वो आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्प हो जाता है इस बड़े टायर की हेल्प से। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ बड़ा सा आपको डिस्क देखने को मिलता है, ब्रेक, जो काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर प्लेस किया गया है इस स्पोक व्हील के साथ। यहाँ पर आपको एबीएस ब्रेकिंग यूनिट देखने को मिलता है। सीएट की तरफ जैसे हमने बताया आपको टायर्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ सॉर्ट ऑफ रेडिएटर मिलता है अलग से। ऑफ कोर्स क्योंकि एक 410 सीसी के इंजन के लिए एक हीट कंट्रोल के लिए आप डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर कहीं से कोई इंजन को डैमेज ना पहुंचे ऐसी एडवेंचरस जर्नी में, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक अलग सपोर्ट भी दिया गया है। अगर हम इस पर्टिकुलर हिमालयन की बात करें तो आपने अब तक बहुत सारे वीडियोज इसके देखे होंगे कि एसेसरीज में बहुत सारा लोग लगा करके और कई दिनों तक के लिए बाहर अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसी एडवेंचरस जर्नी की प्लान करते हैं, तो उस केस में फिर उनको कुछ इसी तरह के हिमालयन की ही याद आती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर यहाँ पर आप कलर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको रेड, गोल्ड एंड ब्लैक 3 कलर कॉम्बिनेशन में इसका फ्यूल टैंक बनाया गया है। यहाँ पर आपको फ्यूल लिखा हुआ भी मिल जाएगा, और कुछ इस तरह से आप इसको लॉक कर पाएंगे। यहाँ आपको इसका ये जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीडोमीटर जो मैं यहाँ पर आप इसको इट्स बेटर टू से इन्फो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो यहाँ पर आपको एक तरह से बड़ा सा देखने को मिल रहा है। इसमें आपको अलग से स्पीडोमीटर है जो एनालॉग तरीके से है। आरपीएम आपको एनालॉग तरीके से दिया गया है। ये एमआईडी रहेगा। फ्यूल आपको एनालॉग दिया गया है। फर्स्ट मैं आपको अभी डिटेल में दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं लाइट्स के। ये कुछ आपको रेट्रो तरीके से जो एक तरह से सिग्नेचर हो चुका है रॉयल एनफील्ड का, वो आपको मिरर्स देखने को मिलते हैं साइड के। विंडशील्ड को कुछ इस तरह से एक पतले इसमें एक्सटेंड किया गया है, तो काफ़ी बेहतर रहेगा। आपके कुछ फेस पर ऐसा कोई एयर का फ्लो आपको हर्ट ना करे, कुछ वो चीज़ आपको खासा ध्यान रखा गया है। अगर हम पूरी साइड प्रोफाइल को कवर करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको प्रॉपर देखने को मिलता है ये पर्टिकुलर हिमालयन। यहाँ पर पीछे काफ़ी ज़्यादा टायर और इस पर्टिकुलर एक तरह से मडगार्ड के बीच में स्पेस है जो काफ़ी लार्ज स्पेस है। यहाँ पर आपको प्रॉपर क्लैडिंग देखने को मिलता है। और ऑफ कोर्स ये इस तरह का प्लेसमेंट भी इसीलिए किया गया है क्योंकि आप जिस तरह की एडवेंचरस जर्नी की इस बाइक के साथ प्लान करते हैं उसमें इसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको गन मेटल में ये प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। फाइबर में आपको यहाँ पर इसका चेन कवर मिलता है, और ऑफ कोर्स जो ज़्यादातर चेन है वो नेकेड ही मिलेगा। और स्पोक व्हील आपको साइड भी देखने को मिलता है। और साइड आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा कि डिस्क ब्रेक का प्लेसमेंट है। कुछ इस तरह से एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर का प्लेसमेंट है जो कुछ चीज़ें स्पेसिफिक रॉयल एनफील्ड करता है अलग अलग बाइक्स के लिए, बट जनरली सारी चीज़ें लगभग कॉमन होती हैं जो स्पेयर्स होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर राइडर का सीट है वो काफ़ी लंबा है। पिलियन की सीट को थोड़ा सा छोटा रखा गया है क्योंकि ज़्यादातर जो जर्नी लोग एक तरह से प्लान करेंगे वो राइडर ही प्लान करता है सोलो जर्नी, सोलो ट्रिप में। तो इस वजह से ये इस पर्टिकुलर सीट को यहाँ पर ठीक ठाक बनाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक अलग से आप कुछ यहाँ पर रखना चाहते हैं, वेट कैरी करना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर मेटल सपोर्ट के साथ बना है। और यहाँ पर इसकी मैक्सिमम लोड लिमिट 7 kg आपको यहाँ पर दिख रही होगी जो यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर हम राइट साइड प्रोफाइल की बात करें तो लगभग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल आपको राइट से देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली जंप करें तो कुछ इंजन पार्ट में आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा कि जो
ब्रेक ऑयल वगैरह है वो यहाँ सर से आपको देखने को मिलेगा। और ये इसका एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिलता है जिसपे ऊपर कुछ इस तरह से मफलर भी दिया गया है। पीछे का जो पार्ट है गन मेटल में है, यहाँ सिल्वर में आपको इंसर्ट देखने को मिल रहा है। कुछ यहाँ पर आपको ब्रेक देखने को मिलेगा जो मेटल में है। आई बिलीव इस पर कुछ आप फर्दर इंसर्ट कराना चाहेंगे तो करा सकते हैं। इंजन ऑफ कोर्स 410 सीसी का काफ़ी पावरफुल इंजन है। जो इंजन की डिटेल्स हैं आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है जो किसी हिमालयन में ही मिलता है, एक साइड से प्रोटेक्शन इस पर्टिकुलर बाइक को। ऑफ कोर्स क्योंकि हर जगह से इसको प्रोटेक्शन इसलिए मेटल में दिया गया है क्योंकि ज़्यादातर एक तरह से आप इसको पहाड़ी एरिया में लेके जाते हैं तो वहाँ पर एक तरह से स्टोन वगैरह लगने का चांस रहता है, तो इस वजह से मेटल पार्ट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको कुछ टेल लैंप दिया गया है जो यहाँ पर इंसर्ट किया गया है, और ये नंबर प्लेट एल्यूमिनेशन लाइट है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन प्लेट इंसर्ट होगा। रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट है। टायर की बात करें तो वो आपको दिख पा रहा होगा कि 120/90-17 इंच का है। तो 21 इंच का टायर आपको फ्रंट में मिल रहा था, पीछे 17 इंच है। और यहाँ पर आपको ये डिस्क ब्रेक का प्लेसमेंट किया गया है जो ABS के साथ आता है। तो आई होप जो ओवरऑल एक तरह से ओवरव्यू था वो आपको मिल गया होगा। एक बार हम इसके इस पर्टिकुलर स्पीडोमीटर को भी आपको ऑन करके दिखा देते हैं। तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है इसका स्पीडोमीटर जो कई सारे पार्ट्स में स्प्लिट है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको जो ट्रिप है, जो एक तरह से MID कह सकते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जिसमें टाइमिंग है, टेम्परेचर है, ओडोमीटर है। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से फ्यूल का जो इंडिकेशन है वो एनालॉग में देखने को मिलेगा। गियर एंगेजमेंट आपको जैसा न्यूट्रल यहाँ पर दिख पा रहा होगा, और यहाँ पर शॉर्ट ऑफ टाइम आपको दिखता है। और यहाँ पर इस साइड में आपको RPM का इंडिकेशन देखने को मिलेगा। न्यूट्रल की बैजिंग है, इंजन लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ABS एंगेज्ड है, दैट इज ऑल्सो प्लेस्ड ओवर हियर। अगर आपको चेंज करना है तो यहीं पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको बटन्स मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वन सी ओवर हियर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लाइट्स मिलती हैं। जो लो बीम का है वो LED में आपको यहाँ पर मिल रहा है। इंडिकेटर का प्लेसमेंट काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू अदर जो रॉयल एनफील्ड की व्हीकल्स हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ स्क्वायरिश डिजाइन में आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल जो लाइटिंग है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। यहाँ पर आपको कुछ पास लाइट का भी बटन दिया जाता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा टेल लैम्प, साथ में हेलोजन में ही आपको पीछे का भी इंडिकेटर देखने को मिलता है। ओवरऑल जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट आई विल से वो यहाँ पर आपको ये कुछ देखने को मिलता है। अगर हम राइड कंफर्ट, सीटिंग पोस्चर की बात करें तो ऑफकोर्स मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। यहाँ पर हैंडल का जो रीच है वो काफ़ी बेहतर है, जो लेग का रीच है वो भी काफ़ी डिसेंट है। अभी तो ये डबल स्टैंड पर पार्क्ड है, बट ऑफकोर्स रीच भी काफ़ी बेहतर है इस पर्टिकुलर हिमालयन का। तो एक तरह से अगर आप इसको लॉन्ग जर्नी पे एक एडवेंचरस राइड के लिए लेके जाते हैं तो कहीं पर भी आपको कोई मेजर इशू होने वाला नहीं है। इनफैक्ट आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं अपनी इस एडवेंचरस राइडिंग को इस हिमालयन के साथ। तो आई होप फ्रेंड्स जो ये पर्टिकुलर रॉयल इनफील्ड हिमालयन का वीडियो है आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और रॉयल इनफील्ड की किसी भी व्हीकल की आपकी प्लानिंग है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक बटन प्रेस कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते रहिए, मिलते हैं किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय, टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।